2026 में लड़के लोगों क्या क्या होने वाला है, एक बारी जरा ये देख लें और एक बारी ये भी देखेंगे कि 2025 में क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से चीजें चली, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, एक बारी सारा यहां पे नजर मारते हैं। लेकिन एक छोटी सी डिटेल ये है जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को लेके है। 2026 में कितने टेस्ट मैचेस हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट हैं 2026 में इंडिया को खेलने हैं, जो कि एक अफगानिस्तान के साथ है, वन ऑफ टेस्ट है, ठीक है, वन एंड ओनली, ये घर पे ही खेला जाएगा। 2 टेस्ट में श्रीलंका से खेलने हैं और ये बाहर जाके खेलने, अवे खेलने हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत मुश्किल है, ये आसान है नहीं है, ठीक है। श्रीलंका भी आसान नहीं है इस टाइम पे, ये मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद 2 टेस्ट हैं न्यूजीलैंड कभी से आसान रहा ही नहीं है, तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि अब जैसा वहां पे वेस्टइंडीज खेली है जाके, तो लग रहा है कि टीम शायद अच्छा कर देगी, पर हमारी टीम ना अच्छा इस वजह से नहीं कर रही है कि हमारे पास काबिलियत नहीं है, इस वजह से अच्छा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारे ही प्लेयरों को इनसिक्योर महसूस कर रखा है, तो वो वाली चीज है, तो बड़ा मुश्किल है। देखो जो अभी सोच है हमारी, और जो जिस तरीके से श्री गौतम गंभीर जी, गुरु घंटाल जी जैसे चल रहे हैं, बहुत बड़ी हैरानी नहीं है कि इन 4 टेस्ट मैचों में, ये वाले जो 2-2 हैं, इन 4 टेस्ट मैचों में पता लगे कहीं 3 में ना पेले जाएं, रेल ना दे कहीं हमें। और मेरे को न्यूजीलैंड से ज्यादा डर श्रीलंका का है। वहां पे भाई वो रैंक टर्नर बनाएंगे, और रैंक टर्नर में हमारी आजकल क्या औकात हो रखी है सबको पता है। अगर ऊपर से यशस्वी का बल्ला नहीं चला, अगर राहुल नहीं टिका, तो फिर सारा ले दे के बात आ जाएगी गिल पे, और गिल भाई मैं अकेला, मेरा एल करे, क्या करूं मैं अकेले। इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छा सिचुएशन था बल्लेबाजी के लिए, उसने अच्छी बल्लेबाजी करी, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी मैच बिल्कुल हारी हुई सिचुएशन से हम जीते, थैंक्स टू मोहम्मद सिराज। नहीं तो 750 रन करके भी हम 3-1 से हार सकते थे वो सीरीज। 750 रन किए वहां गिल ने, 754, फिर भी हार सकते थे। क्यों? खराब फील्डिंग, उसकी कोई बात ही नहीं करता। मतलब हम बात कर रहे हैं बॉलर बदल दो, ये कर दो, अरे जब फील्डर बॉलिंग कैच ही नहीं पकड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है बुमराह बॉल डाल रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा। वो पहला टेस्ट मैच हम जीत सकते थे, हम 3-1 से जीत सकते थे वो सीरीज, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली एक मैच बिल्कुल हारी हुई सिचुएशन से हम लोग ड्रॉ किया, और एक मैच बिल्कुल हारी, मतलब वहां ऐसा था जो टेस्ट मैच ड्रॉ किया उसी में जीत थी, और जो टेस्ट मैच जीते उसी में सीरीज की ड्रॉ थी। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा इस टाइम पे भाई, मतलब टेस्ट क्रिकेट को लेके बहुत मुश्किल है भाई लोगों। 2025 में सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या था क्रिकेट को लेके, वो बताओ जरा एक बार। ये साल शुरू हुआ भाई लोगों हमारा, अगर आप देखोगे इधर ध्यान से, बीजीटी 2024-25, ये टेस्ट मैच 7 जनवरी को खत्म होना था, लेकिन ये टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो गया क्योंकि हम जल्दी हार गए थे। तो यहीं से शुरू करते हैं सिडनी टेस्ट मैच से। ये 5वां टेस्ट मैच था भाई लोगों, जो कि सिडनी टेस्ट मैच था जब इस साल की शुरुआत हुई 2025 की, जब इस साल की शुरुआत हुई, ये टेस्ट मैच खत्म हुआ। अब इस टेस्ट मैच के साथ सबसे बुरी बात पता क्या थी जो जुड़ी हुई थी? कोई गैस करेगा? बिल्कुल सही गैस कर दिया यार, 4-5 लोगों ने। ये सिर्फ सीरीज की हार नहीं थी, ये टेस्ट मैच सिर्फ सीरीज की हार नहीं थी, ये बीजीटी वाला इस टेस्ट मैच में जुड़ा हुआ था। इस टेस्ट मैच के साथ कनेक्ट था विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, ये जुड़ी हुई थी इस टेस्ट मैच के साथ। इंडिया ने 185 रन किए, स्कोर कार्ड दिखाता हूं, इंडिया ने 185 रन किए, 157 किए। फिर दूसरी पारी में वहां ऑस्ट्रेलिया का भी हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं था, उन्होंने भी 181 ही किए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो वहां आगे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 6 विकेट्स, वो मोस्ट विराट कोहली की इंडिया वो टेस्ट। क्योंकि इसके बाद लोगों ने सोचा था कि विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, हालांकि मुझे रोहित शर्मा का बहुत मुश्किल लग रहा था। क्यों लग रहा था उसका रीजन बताता हूं, एग्री करेंगे यहां कुछ लोग भाई, क्योंकि वो कप्तान था, और जब आप सीरीज हारते हो, घर पे न्यूजीलैंड से हार चुके थे ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, हालांकि पूरी सीरीज में वो कैप्टन नहीं था, पर मेरे को पता था यार सबसे ज्यादा गाज गिरती है कप्तान पे। अगर 26 में ऊंच नीच हो गई वर्ल्ड कप में, सबसे बड़ी गाज किस पे गिरेगी? सूर्य कुमार यादव पे। पर रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली की रिटायरमेंट टेस्ट से, वो सबसे ज्यादा हैरान वाली बात थी। ठीक है, वो स्टैट्स तो नहीं थे उसके लेवल के हिसाब से, पिछले कुछ टाइम से विराट कोहली के टेस्ट में परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी उस तरीके से जिस तरीके से आनी चाहिए थी। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आ गई और विराट कोहली की रिटायरमेंट आ गई, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी। उसके बाद क्या होता है, फिर भाई लोगों हम खेलते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये क्या था? ओडीआई थे। यहां पे 3 ओडीआई खेले हम लोगों ने। साल जब 2025 का शुरू हुआ, इंडिया तीनों ओडीआई जीता। इंडिया T20 5 T20 आई थे, इंडिया 5 T20 आई में से 4 T20 मैच जीता। तो मतलब ओडीआई 3-1 से 3-0 से, और T20 सीरीज 4-1 से जीती यहां पे। तो ये सबसे बढ़िया और शानदार सीरीज थी जहां से शुरुआत हुई। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज क्या थी ये बताओ जरा, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया चीज क्या थी? T20 वर्ल्ड कप तो चलो अभी है, बाद में देखेंगे उसका। मेरे ख्याल से भाई लोगों 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इंडिया का ये चैंपियन ट्रॉफी का जो शुरुआत है वो हुई, कंगलुओं से मैच खेला, वो हम 6 विकेटों से जीत गए।
परफॉर्मेंस इसमें विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी, गिल की भी एक आध पारी अच्छी थी, और श्रेयस अय्यर बेहतरीन आउटस्टैंडिंग इनिंग यहाँ पे थी श्रेयस अय्यर की भी काफ़ी। पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग 6 विकेटों से जीते, फिर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रन से जीते, इसमें विराट कोहली का जल्दी विकेट गिर गया था, हाय तौबा मच गई थी देश में। फिर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ आया, मुझे आज भी लोगों के कमेंट याद हैं, ऐसी औकात दिखाई लोगों ने, ऐसी नीच हरकत करी, शर्त लगा रहे थे लोग, आथू कर दो भाई ऐसे लोगों पे, शर्त लगा रहे थे लोग आके छातियां ठोक ठोक के, अरे भैया देख लेना, अरे भैया आप देख लेना, हार जाएगी इंडिया। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जो न्यूजीलैंड वाला मैच है ना, ये वाला, ये मैच इंडिया जीत गई थी। अगर ये मैच इंडिया हार जाती, फिर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से नहीं होना था, और अगर ये मैच इंडिया हार जाती, इंडिया के सेमीफाइनल से कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा था, मतलब वहां पे उस हिसाब से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन लोग इतने गिरे हुए हैं, लोग इतने नीच हैं, उनको अपनी टीम की औकात ही नहीं पता, एबिलिटी ही नहीं पता। और मेरा एक वर्ड था यहां पे सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले, चैंपियन बनना है। जो लोग कह रहे थे हाँ अरे फिर क्या फर्क पड़ता है सामने ऑस्ट्रेलिया है कि इंग्लैंड है, अगर चैंपियन बनना है वो मेरे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा फिर सामने से कौन है। और वही हुआ भाई लोगों, ऑस्ट्रेलिया 264 पे ऑल आउट हुआ, इंडिया 4 विकेटों से जीता, 267 पे 6 विकेटें इंडिया की गिरी थी, 48.1 में हमने चेज कर लिया। फिर फाइनल आया, फिर इसमें वही शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, ले लगा ले शर्त, ये तेरा बाप भारत जीत गया। कमाल करते हैं यार लोग, 4 विकेटों से इंडिया यहां जीता। रोहित शर्मा की बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई थी, हालांकि फिर भी ये मैच 49वें ओवर तक चला गया, तो वहां वो रोहित शर्मा की पारी नहीं होती तो हो गया था काम खराब। फिर उसके बाद भाई इंडिया गई इंग्लैंड, इसके बीच में आईपीएल आया था, वो जाहिर सी बात है यहां इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ इंडिया सेलेक्ट कर रखा ऊपर, उसके बीच में आईपीएल आया, जोरदार तालियां एक बारी, वन एंड ओनली 18 नंबर जर्सी की टीम आरसीबी के लिए भाई। देखिए तालियां हैं आरसीबी, जो कि मेरी दूसरी टीम है। आंसू इसलिए पहुंचे जा रहे हैं क्योंकि मेरी ही टीम को, जो पहली टीम है घर की, उसी को नहीं छोड़ा भाई। आरसीबी और पंजाब का इकलौता साल 2025 दोनों का ही बढ़िया आ गया, और दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच गई। ऐसा नहीं हो सकता था कि एक का 25 में अच्छा आ जाए, एक का 26 में अच्छा आ जाए। भाई क्या हो अगर पंजाब का 26 में अच्छा नहीं आया तो हम तो फिर रह गए पीछे। ठीक है, तो भाई यहां पे आरसीबी जीत गई थी, बहुत बढ़िया। फिर इंडिया इंग्लैंड पहुंचा, पहला मैच इंडिया 6 रनों है नहीं, पहला मैच इंडिया नहीं जीता, इंग्लैंड जीत गया। एज पर एक्सपेक्टेशंस लग रहा था कि इंडिया नहीं जीतेगा, हालांकि हम इस मैच में जीतने की पोजीशन में थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हमने फील्डिंग बहुत गंदी करी। वो फील्डिंग गंदी करने का यहां आपको समझ में नहीं आएगा कैसे गंदी हुई, जिन्होंने पूरी सीरीज देखी उनको पता है। फिर इंडिया दूसरा मैच जीता, बहुत ही वन साइडेड 336 रनों से। फिर तीसरा मैच इंडिया 22 रनों से हार गया, वो सबको पता है, वो दर्दनाक आखिरी विकेट। फिर उसके बाद मैच ड्रॉ हो जाता है, चौथा टेस्ट मैच हो क्या जाता है, ड्रॉ करवा दिया जाता है हमारे द्वारा, क्योंकि हम बिल्कुल हारने की पोजीशन में थे, शायद 2 विकेटें हमारी 0 पे गिर गई थी जब गिल बल्लेबाजी करने आया। फिर उसके बाद भाई 5वें मैच में हम लोग बिल्कुल हारा हुआ मैच जीते, पर अल्टीमेटली ये सीरीज हमारी ड्रॉ हो गई। फिर उसके बाद एशिया कप आता है 2025, वो इंडिया ने पहले, जिसके बारे में गौतम गंभीर जी हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आई एम सेम गाय, जिसने यूएई को 57 ऑल आउट किया। फिर हम लोगों ने भाई लोगों माइटी ओमान को हराया, और ओमान को देखो सिर्फ 21 रन से जीत पाए हम लोग ओमान से। फिर उसके बाद माइटी पाकिस्तान को फिर पेल दिया, हर संडे आ जाते थे मुंह हाथ धो के अब्बू से पिलने। फिर हमने बांग्लादेश को हराया 41 रनों से। फिर इंडिया और श्रीलंका का मैच टाई हो गया था, सुपर ओवर में गया, हम लोग सुपर ओवर में जीत गए। फिर माइटी पाकिस्तान के खिलाफ बेइज्जती होते होते बची है, थैंक्स टू तिलक वर्मा एंड वो संजू सैमसन की भी एक पार्टनरशिप में उसका भी ठीक योगदान था। उसके बाद भाई लोगों माइटी वेस्ट इंडीज घर पे आती है, हमने उनको दोनों टेस्ट मैच हरा दिए, एक पारी और 140 रनों से। एक हमने हराया भाई लोगों 7 विकेटों से, तो हम लोग यहां पे भी जीत गए। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके, यहां पे भाई लोगों मैं बताना चाहता हूं जो गंदी करतूत हुई थी इसके बीच में, रोहित शर्मा की कप्तानी ले ली गई। आप लोग देखोगे इन सबसे पहले लास्ट टाइम रोहित शर्मा कप्तान था चैंपियन ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में बल्ले से भी, कप्तानी से भी, ट्रॉफी भी जीते, सब कुछ हुआ। लेकिन यहां पे भाई लोगों कप्तानी जो है वो ले ली गई थी जब ये वाला वनडे मैच आया। पर ये मैच हम हार गए थे बारिश की वजह से, बारिश थोड़ा गड़बड़ कर गया था डीएलएस मेथड के कारण, वो सब कुछ हमारे खिलाफ चला गया था वहां पे, तो गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद हम दूसरा वनडे मैच भी हार गए थे रोहित शर्मा का, हालांकि एक 65 या 67 रन कुछ था अच्छा। फिर तीसरा मैच हम लोग जीत गए और 9 विकेटों से जीते, बड़ा अच्छा जीते। फिर हम T20 सीरीज यहाँ जीत गए, पहला 9 रिजल्ट, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा हम, चौथा हम जीते। 5वां मैच फिर बारिश आ गई थी, जब भी प्रिंस अच्छा खेलती थी बारिश आ जाती थी, तो वो रहा। लेकिन ये सीरीज विराट कोहली के लिए थोड़ी अजीब सी रही, 2-0 आई वनडे में। फिर एक बहुत बेहतरीन पारी नॉट आउट, कितना आया था 74 आया था मेरे ख्याल से, और रोहित शर्मा का 125 समथिंग कुछ आया था। और फिर विराट कोहली वहां से रुका नहीं है। उसके बाद विराट कोहली जो 2-0 आई ना, और जो लोगों ने बातें बोली और जो औकात दिखा, वो कोई ऐसी बात तो है जो उसके चुभ गई,
जो उसके लग गई। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन वो नहीं रुक रहा उसके बाद, ये बहुत बेहतरीन चीज हुई। फिर भाई लोगों साउथ अफ्रीका इंडिया आती है, और फिर से एक बार ऐसा काम होता है जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने हमें दोनों टेस्ट में हरा दिए, और इस सीरीज से पहले मैं कह रहा था मत करो मत करो, हल्के में मत लो, और ये हमें देखो दोनों टेस्ट में हरा दी उन्होंने। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि भाई ये सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज थी। उसका कारण एक है, एग्री करोगे? जब न्यूजीलैंड से हम लोग घर पे हारे थे ना, सब लोगों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोषी करार कर दिया था, और बाद में अल्टीमेटली करियर भी उन्हीं का खत्म हुआ। यहां पे गौतम गंभीर जो घटिया और जो बेहुदा बयान देके गया है, शायद इस वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था कि अब किसको जिम्मेदार ठहराओगे। और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो आई एम सेम कोच बोल दिया यार भैया। आई एम सेम कोच जो ओमान से 21 रनों से जीता है सिर्फ जाके। आई एम सेम कोच जो यूएई की टीम को 57 पे ऑल आउट करता है। फिर हम लोग भाई वनडे सीरीज जीत गए, थैंक्स टू अगेन रोहित की अच्छी पारी, विराट की अल्टीमेट फॉर्म, ऋतुराज गायकवाड़ का अच्छा शतक, ऋतुराज गायकवाड़ का अच्छा शतक। और रन हालांकि मतलब बॉलर्स ने ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ था, हालांकि बॉलिंग भी अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल ही 150 ऑल आउट कर दिया हो किसी मैच में। क्योंकि आप देखो पहले मैच में उन्होंने 332 किए, फिर 362 किए, फिर 270, तीसरे मैच में कम रन पे हमने उनको रोक लिया था, तो यहां पे अप्रिशिएट कर सकते हो। फिर T20 सीरीज हम जीत गए, पहला मैच हम 101 रन से जीते, फिर साउथ अफ्रीका जीत गई, फिर इंडिया 7 विकेटों से जीती, फिर एक मैच बारिश की वजह से वो खराब वो जो भी था, वेदर था, फोग थी, वटेवर, उसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर तीसरा मैच हम 30 रनों से जीत गए अल्टीमेटली, वो मैच भी बहुत अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद भाई लोगों अब 2026 में क्या होगा? हाँ, जायसवाल का शतक था, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक था। अब एक बात बताओ, अब 26 में क्या क्या होना बाकी है? 26 में भाई लोगों पहले तो न्यूजीलैंड आ रही है घर पे, ठीक है? करो स्पैम करो, क्या रिजल्ट रहेगा? 3-0 या 2-1 या 1-2 इन फेवर ऑफ इंडिया ही लिखना है। अगर 2-1 है तो इंडिया 2-1 से जीत रही है, अगर लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीत रही है तो भाई 1-2 लिख देना, या 1-3 या 0-3 भी लिख सकते हो तुम। नहीं, आजाद भारत के आजाद नागरिक भाई कुछ भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? आजकल तो मंत्री लोग भी घंटा बोल के चले जा रहे हैं, हमें तब उस हिसाब से हैं, मेरे घंटे को हर जगह पे पेला जा रहा है, बताओ। देखो मैं एक बात बता दूं, जितने भी लोग 3-0 लिख रहे हैं यही गलती करते हैं हम लोग। कौन कौन सहमत है मेरे से ऐसे करना? यही गलती करते हैं भाई। 3-0 का मतलब पता क्या है? या तो हम बहुत घमंड में हैं, या हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, या हम सामने वाली टीम को समझ ही कुछ नहीं रहे, उसको भी घमंडी काउंट कर सकते हैं। यार भाई सामने से वेस्ट इंडीज नहीं आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि वनडे में शायद हम समझ सकते हैं उनको हल्के में, बट मैं ओवरऑल भी अगर देखूं तो वो टीम बहुत तगड़ा मुकाबला करेगी T20 में। बट यस, वनडे में मुझे लग रहा है 2-1 हो सकता है, 2-1 हो सकता है भाई लोग, ऐसा फील होता है। तो ये भाई लोगों 11 और 31 जनवरी के बीच में ये सारी सीरीज खेली जाएगी। फिर उसके बाद भाई लोगों T20 वर्ल्ड कप है, इसमें मैंने सिर्फ इंडिया के मैचेस रखे हैं अभी फिलहाल। 7 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी। उसके बाद अगले मैचेस फिर अगले जो आगे टीमें जाएंगी तो वो फिर बाद में डिसाइड होगा, ठीक है? फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है 2026 में, 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। हमें क्या क्या खेलना है वो भी एक बार देख लो। हमें यहाँ पे 3 वनडे खेलने हैं, बहुत बढ़िया। और ये अगेन जैसे ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टूर हो चुका है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, तो भाई लोगों ये आखिरी बारी, फिर एक बारी वनडे भी वहीं खेलेंगे इंग्लैंड में, क्योंकि वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका में है ना 2027 का। टेंशन मत लो, वो बात वो हमारे चैनल पे डिबेट खत्म हो चुकी है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। एक डिबेट है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर 27 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये डिबेट ऑन है। तो ये 3 वनडे हैं, फिर उसके बाद 5 T20 आईज हैं, और इनकी टाइमिंग T20 आई की तो बड़ी नोटी है। भैंस के रात को 11-12 बजे रखा हुआ इन्होंने, इनकी ऐसी की तैसी। वनडे शाम को 5:30 बजे है, तो रत जगह होगा भाई, बढ़िया तरीके से स्वाद आएगा। अच्छा तो ये 17 सितंबर और 1 अक्टूबर तक है। फिर कंगलू के साथ ये सीरीज बेसिकली पिछले साल होनी थी, इनको आगे से आगे रखा जा रहा है, तो इसका मुझे भरोसा नहीं है होगा कि नहीं होगा, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो ये रहा है भाई लोगों हालचाल।